देखिए प्यारे बच्चों, हमने लास्ट नॉर्स इक्वेशन पढ़ी थी, नॉर्नेस्ट इक्वेशन। लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्नेस्ट इक्वेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्नेस्ट इक्वेशन। प्यारे बच्चों, इक्वेशन मेरी हेल्प करेंगे आप लोग। फॉर हम गैल्वेनिक सेल के लिए कर रहे हैं एक बार अभी, ठीक है जी। गैल्वेनिक सेल के लिए कर रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेल के लिए सेल पोटेंशियल क्या है? वैल्यूज 0.059। क्यूसी भी आप क्यूसी भी बता दो मुझे आप। लॉग ऊपर जिंक आया था, ये इतनी बार कर लिया कि अब तो याद भी हो गया है ना, एक ही बार। चलिए प्यारे बच्चों, से ग्राफ बनाना है, और ग्राफ और क्वेश्चन कैसे आया वो समझ लीजिए। क्वेश्चन के ऊपर अपने आंसर चेंज हो जाएंगे और उसको आपको ध्यान रखना है। ग्राफ जो बनाना है, क्वेश्चन ये था, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में ऊपर लिख देता हूँ, फॉर गैल्वेनिक सेल के लिए था ये, ठीक है। और मुझे कैसे पता चला कि गैल्वेनिक सेल के लिए? तो क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा था कि भाई ई सेल वर्सेस log Zn+2 बाय Cu+2 निकालो। एक समझ लो, उससे तुम सारे ग्राफ अपने आप ही ड्रॉ कर लोगे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपको वर्सेस दिखाई दे तो इसका मतलब एक है वाई एक्सिस पे और दूसरा है अपना जेड पे, नहीं होता बेटा, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे 2 डायमेंशनल ग्राफ हमें बनाना है। प्यारे बच्चों, बहुत ही नादान हो तुम सब, तुम्हारी मासूमियत तुम्हारे चेहरे पे झलकती है और धूप में कुछ ज्यादा ही झलक रही है। y = mx + c से हमें इसे कंपेयर करना है, ठीक है। लिखिए आप लोग, इतने मासूम मत बना करो। y = ये x एक्सिस पे आ जाएगा, ये mx हो गया, और प्लस में c लिख दूं या i लिख दूं? i से इंटरसेप्ट होता है, उसी को बोलते हैं ना। y = mx + c तुम्हें याद हो रखा है, तो उससे भी कंपेयर कर सकते हो। y एक्सिस पे क्या आने वाला है? ई सेल। और x एक्सिस पे क्या आने वाला है? बोलो। एक्स एक्सिस पे log Zn+2 बाय Cu+2, यही है ना। तो कंपेयर हो गया। अब m क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? स्लोप। m क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जो ये स्लोप होगा, ये क्या बताएगा? ढलान को बताएगा। एक बात। दूसरी बड़ी बात, ये स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है? भाई यहां प्लस है, यहां पे साइन किसका है? अगर नेगेटिव स्लोप होगा तो ग्राफ ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है? अच्छा, इंटरसेप्ट जीरो वाला है या नॉन जीरो है? क्योंकि ई नोट सेल की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। क्या वैल्यू थी डैनियल सेल के लिए या फिर गैल्वेनिक? 1.1 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट दे रखी है। समझ आ गया? कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ? जल्दी से ट्राई करिए एक बार, ट्राई तो करो एक बार। देख, इधर देखिए, हाँ ध्यान से देखिएगा ना तो हो जाएगा। और यही चीज आगे भी देख के ही करना है आपको। देखिए बेटा, y एक्सिस पे क्या रखना है आपने? बोलो। ई सेल, वेरी गुड। x एक्सिस पे ये तो बहुत ही आसान बच्चों वाले ग्राफ हैं। यहां पे क्या लिखना है? log Zn+2 डिवाइडेड बाय Cu+2। हो गया सभी का? स्लोप क्या है प्यारे बच्चों? स्लोप m। नेगेटिव ग्राफ कहां से आएगा? स्ट्रेट आएगा। अरे हाँ कि ना? स्लोप क्या है? m = -0.0592 बाय n। कितना था? 2 था। वैसे n होगा, जो भी वैल्यू आई नेगेटिव में है। ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? ई नोट सेल, जिसकी वैल्यू कितनी थी? ये 1.1 वोल्ट किसके लिए लिख रहा हूं मैं? गैल्वेनिक के लिए। हर सेल के लिए नहीं होगा। तो ग्राफ इनके कुछ ऐसे बनने। अरे हाँ कि ना? अब मैंने पढ़ा दिया, ये सीबीएसई वाले तेज फिल्म, उन्होंने वीडियो देख ली। ग्राफ बनाओ जल्दी से। उन्होंने क्या किया? क्वेश्चन चेंज कर दिया। ये कहानी है 3 साल पुरानी। तो अब मैं तुम्हें अप्रोच बताता हूं
क्योंकि अब जो है वो कंसेप्चुअल आ रहा है, मतलब अगर आपने अपना दिमाग नहीं खर्च किया तो कहीं पे भी पढ़ते हो नहीं कर पाओगे, तो दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि उसकी आस क्या है, क्वेश्चन क्या है। अगर वो क्वेश्चन समझ पाए तो डिकोड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन चेंज है, हो गया ना सभी का, और क्वेश्चन है क्या वो समझ लीजिए। अब क्वेश्चन ये आ गया कि गैल्वेनिक सेल के लिए ही बनाना था, लेकिन ई सेल वर्सेस लॉग Cu+2 बाय Zn+2 बनाना था। अब जितने बच्चों को ये याद था वो तो कर पाए। क्या चीज चेंज है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में, बताओ। लॉग का उल्टा किया है। अच्छा, इक्वेशन याद है आप लोगों को, मुझे बताओ। बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, लिखा नहीं लिखा छोड़ो, यहां समझो, अप्रोच समझो। ई नोट सेल, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं है, -0.0 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, ऊपर क्या होता था, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता था। अच्छा, लॉग में एक अलग ही कहानी चलती है कि अगर कोई चीज डिवाइड में है तो माइनस कर देंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए, लॉग ऊपर क्या चाहिए, नीचे, यहां पे क्या है, यहां पे, तो इसे पलटना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना। और लॉग में एक रूल होता है, ये मैं पूरा डिटेल में समझाऊं या समझ में आ जाएगा कि अगर मैं तुम्हें ये लिख दूं कि अगर कहीं पे log x/y लिखा हुआ है तो उसे तुम -log y/x, उल्टा हो जाएगा ना ये, क्योंकि न्यूमरेटर प्लस में और डेनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर हमारा किस में है, y ऊपर है ना, पहले भी y माइनस में था, अब भी y किस में आएगा। अरे हाँ कि ना यार, दोबारा बताना पड़ेगा। अच्छा सुनो, एक गरीबी वाली बात करते हो ना तुम लोग, यहां ध्यान दो। ये फॉर्मूला देखो, मेरी बात सुनो, इसको मैं ऐसे लिख दूं, लॉग बोल x माइनस क्या लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे लिखूंगा, माइनस बोल लॉग y माइनस लॉग, है ना, ऐसे लिखूंगा। तो माइनस अंदर जाएगा, बोलते ही नहीं है, तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया। तो ये जब माइनस का होता है तो log y माइनस का है और log x किसका है, तो फॉर्मूला जस्टिफाइड है। अरे है कि नहीं है यार, तो इसी का यूज करेंगे, लिख लेना साइड में, और इसको हम पलटी मार देंगे अभी, और पलटने के बाद अपनी नई इक्वेशन आ जाएगी जो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, ई सेल इज इक्वल्स टू, ई सेल इक्वल्स टू, बोलता ही नहीं है तो हम ई नोट सेल। ये सीबीएसई वाले बहुत चालाक बनते हैं भाई, ये ना कभी भी कुछ भी दे देते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि तुम सब कर पाओगे। इसे पलटेंगे तो यहाँ पे log ऊपर क्या आ जाएगा, Cu+2, नीचे क्या आ जाएगा, Zn+2। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये माइनस की जगह क्या हो जाना है, प्लस। अब हमारी सीधी सीधी इक्वेशन है, y इक्वल्स टू i प्लस mx। स्लोप क्या आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे से ऊपर, और जो इंटरसेप्ट है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट वो जगह होता है, वो पॉइंट होता है जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। अगर उसकी कोई वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो वो जीरो से थोड़ा ऊपर स्टार्ट होगा, जीरो से थोड़ा ऊपर स्टार्ट। ये मिटा दो, ये वाला है ना, ये मिटा दिया मैंने, ठीक है जी। अब इसका ग्राफ आप बना रहे हो, जल्दी से बना दो, जल्दी करो। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा जी, नीचे से। जीरो से स्टार्ट करूं या जीरो से थोड़ा ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पे क्या हो गया, ई सेल, यहां पे क्या हो गया, log Cu+2 वर्सेस Zn+2, ठीक है बेटा। और ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हें लगेगा ई नोट से सेल से ज्यादा ई सेल की वैल्यू है, तो नहीं, ये वैल्यू देखोगे ना तो ये अपोजिट दे रखी है। नीट वालों ने जादू किया, ग्राफ के दोनों ही क्वेश्चन नहीं दिए, दिमाग खराब हो गया मेरा, तो बच्चों का भी हो गया। क्वेश्चन चेंज करके क्या चेंज किया पता है, जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहले तो या तो ये चेंज किया, उन्होंने ये ही चेंज कर दिया, ई सेल को क्या कर दिया, ई नोट सेल, ई सेल को क्या बना दिया, अब हो जाएगा अब। अरे हाँ कि ना यार, तो उस हिसाब से इक्वेशन बना के कर लेना। ये दो काम तुम्हारे लिए, लिख लेना, क्वेश्चन लिख लो, ड्रॉ द ग्राफ ई नोट सेल वर्सेस, फिर दोनों के साथ कर लेना जो मैंने ऊपर लिखवाए थे, log Zn+2 बाय Cu+2, और दूसरा बड़ा हो जाएगा log Cu+2 बाय Zn+2। जल्दी करो, ठीक है, तो घर से बना लेना, इतना काम तो तुम कर ही लोगे।
अब बारी आती है इसके 3 नंबर के जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो मतलब बेसिक्स हैं, जो हर कोई कर लेता है और हर कोई करा भी देता है। तो उसके लिए बेटा आपको बेसिक थिंग्स पता होनी चाहिए। जैसे log 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मेरे साथ साथ लिखेंगे आप लोग। log 1 ही इक्वल होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है, और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। log 3 मेरी फरारी का नंबर था जो अब रहती ही नहीं यहाँ पे, 4771 4771। याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखना। 47 में भारत की आज़ादी हुई थी, 71 में लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ। खैर छोड़ो, 0.48 कर लेना, और जब ज़्यादा ही अप्रोक्सीमेशन पे आ जाओ तो 0.5 कर लेना। और इसे 0.3010 कोई देखने वाला है नहीं, जो चेक करता है उसको खुद नहीं आता, तो 0.3 कर लेना। इतनी पढ़ाई करके कहाँ जाएंगे, है ना। तो बेटा log 4 अगर नहीं पता कोई बात नहीं, तो इसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 2। पावर अपने log के आगे आ जाएगी तो 2, है ना। तो क्या आएगा 2 log 2। log 2 की वैल्यू रख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पीयूष देख रहा है तू, है ना, समझ में भी आ रहा है तुझे और तू लिख भी रहा है। ऐसा बदलाव तेरे जीवन में मैंने पहली बार देखा है। 6.6020। इस बदलाव को कॉन्टिन्यूअस रखना है, ठीक है। log 5 तो सभी बच्चों को याद रहता है, क्योंकि log 5 की वैल्यू होती है 0.69। बस इससे ज्यादा मत रखना याद। इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है ये 0.7 है। ये जीवन में बहुत काम आएगा। log 6 बेटा अगर नहीं पता है तो log 2 into 3 कर लेना। log 2 प्लस log 3, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में log जुड़ जाते हैं। log 2 की वैल्यू पता ही है तुम्हें। दीपांशु जिस तेजी से तूने नीचे से log 2 की वैल्यू मेरे बोर्ड से लिखी है, उतनी तेजी से तू अपनी नोटबुक में से लिख लेता, है ना। 71। गर्दन झुका रहा है बार बार। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.77। लगभग किसी को क्या ही पता चलेगा। log 7 84 में दंगे हुए थे 0.84। log 8 तुम्हें करना क्या है, log 2 की पावर 3। पावर अपने log के आगे आती है, ठीक है। अब 3 log 2 हो गए 0.3। मेरे को पता है तू फिर भी यहीं से लिखेगा, मुझे पता है। अपनी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके तू लिखेगा ही नहीं, और जब तक मैं इसे गाढ़ा करूंगा तू भी गाढ़ा करेगा, मुझे पता है। कोई बात नहीं भाई। 0.90। अगर कोई log 9 बन जाए तो आसान है, 3 का स्क्वायर। वेरी गुड। कोई बोला जी 6 into 3 कर लो। हाँ, 3 का स्क्वायर। नादान बच्चे हैं ये, गर्मी है, गर्मी बहुत ज्यादा। log 3 की वैल्यू तो रखना, मेरी तरफ क्या देख रहा है, मेरे को पता था 71। इनकी मल्टीप्लाई भी सोचेंगे कि सर लिख देंगे, तो हम क्यों इतना दिमाग लाए। 95 आ गया 0.95। और log 10 तो तुम्हें पता ही है 1। अगर log 10 1 है तो log 100 कितना है, log 10 का स्क्वायर। 2 आगे आ जाएगी तो log 10 1 हो गया, 2 आ गया। जितनी जीरो उतनी वैल्यू। log 1000। चलो, नाउ यू आर वेरी रेडी टू कैलकुलेट द ई सेल। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर आपको दिया गया है सेल रिप्रेजेंटेशन। बातें नहीं प्लीज। सेल रिप्रेजेंटेशन, और सेल रिप्रेजेंटेशन देने का तरीका थोड़ा अच्छा है। mg/mg+2 लिखिए मेरे साथ साथ।
आपको याद होगा मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन कराया था, है ना, कराया था कि नहीं कराया? और जब मैंने कराया था तो तुम्हें बताया था कि बीच में जो दो लाइन होती है इसे कुछ बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, और राइट साइड में जो होता है उसे कैथोड बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात करी है तुम लोगों ने। वैल्यूज यहां से पूरा ये क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें और चीज मैं तुम्हें क्या दूं जिसकी तुम्हें जरूरत है? सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ये बात आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्या दे रखा है यहां पे? सेल रिप्रेजेंटेशन, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। दो तीन चीजें मैं और दे देता हूं इधर साइड में जिसकी आपको शायद नीड पड़ेगी। अब ध्यान से सोच समझ के बताना कि मैंने आपको क्या दिया है इन दोनों केसेस में। रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? ओके, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अरे हाँ कि ना यार, और दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किसकी एसआरपी ज्यादा है? जिसकी एसआरपी ज्यादा है उसी का क्या होगा? रिडक्शन, बताया था आप लोग। अच्छा, दूसरी बड़ी बात ये भी है, उसको अगर नहीं समझ में आया तो यहां से भी देख सकते हो तुम, है ना। राइट साइड में जो होता है वो रिडक्शन, अलोन, अकेला, एनोड, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव, अरे हाँ कि ना यार, ऑक्सीडेशन। अच्छा, आपको ना सेल रिप्रेजेंटेशन से हमेशा ई नोड सेल निकालने को मिल जाएगा, या तो ये दे देंगे या फिर आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इंडिविजुअल अलग अलग होता है हर इलेक्ट्रोड का। अरे हाँ कि ना यार, ई नोट सेल में मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, ये बताइए मुझे। ई नोट, यहां पे क्या लिखा था हमने? कैथोड प्लस ई नोट एनोड, यहां गलती करोगे तुम लोग। अब दोनों एसआरपी दे रखी है। एसओपी एसआरपी के बारे में ये सीबीएसई के जो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं इनको ज्यादातर पता नहीं होता, या ये मानना नहीं चाहते। पता होता है पर ये क्या नहीं कि हम ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करना, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि एसआरपी है, तुम्हारे दिमाग ने तो सही समझ लिया, तो अपना माइनस लगा के वैल्यू पुट करके ई नोट सेल की वैल्यू प्यारे बच्चों निकालने वाले हैं आप लोग। कितना आया? 2.71, यही आया है क्या? 2-4 बच्चे और कंफर्म कर दें मुझे, तो मुझे लगेगा ये रख दे इसको, है ना। टेक्नोलॉजी जरूरी है पर ये सिर्फ इंस्टाग्राम चलाने के लिए जरूरी, पढ़ाई के लिए दिमाग जरूरी। आधा घंटा तो लगेगा, है पीयूष? बेटा जोड़ने में कितना मुश्किल काम है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। मुझे एक बात समझ नहीं आती उस दीदी की कहानी जो पहले लाइन खिंचवाती थी, लेकिन अगर पॉइंटों में नंबर आ जाए तो कैसे, उनके कैसे लाइन खींचते थे? उनके लाइन तो ना खींचते होंगे। अच्छा, इंडिविजुअल डिजिट्स के लाइन खींचते थे। ओके ओके, पढ़ना पड़ेगा मुझे भी। 2.71 ई नोट सेल की वैल्यू, ये हमारी 2.71 आ गई। अच्छा, अगर मुझे ई सेल निकालना है तो सिर्फ ई नोट सेल से काम चलेगा या और भी कुछ चाहिए? क्यूसी, क्यूसी के लिए क्या चाहिए? रिएक्शन। अरे लॉग तो बाद में आएगा, पहले तो क्यूसी निकालना पड़ेगा, लॉग के पीछे पड़े हो बेचारे के हो। तो आप पहले रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ, पहले हाफ ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं। किसका हुआ है हाफ ऑक्सीडेशन? Mg का, वेरी गुड। तो ऑक्सीडेशन में अपनी वही रिएक्शन लिखना आप लोग मेरे साथ साथ। आपने क्वेश्चन लिख लिया है, मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं साइड में, मैं अपनी रिएक्शन के लिए जगह लिख रहा हूं यहाँ पे। हाफ ऑक्सीडेशन लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे रखना। बताइए प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? Mg लूज करेगा अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को? Mg+2 को और 2 इलेक्ट्रॉन्स को। एटम्स देख लेना, क्या एटम्स यहाँ पे बैलेंस्ड है? मतलब उधर भी Mg1 है उधर भी Mg1 है, दोनों तरफ Mg1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसी के जस्ट नीचे आप लिखेंगे हाफ रिडक्शन। ऐसा लिखने से क्या होता है ना कि अलग अलग लाइंस नहीं होती, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाती है और चेकर को बड़ा आराम होता है चेक करने में। चेकर उसी के अच्छे नंबर देता है जिसको आराम मिले, क्योंकि उसके लिए काम ये बहुत ज्यादा दुखदायी होता है कि यार मैं क्या काम कर रहा हूं जीवन में, इतनी पढ़ाई लिखाई करके मैं चेकर बना। ये क्या करेगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो Mg लॉस करेगा, ये कॉपर ले लेगा
और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली Mg एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एंड दिस Cu इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट, बट जो चार्ज वाले हैं वो एक्वस में है ना प्यारे बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं वो n की वैल्यू होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर्ड होंगे उसकी वैल्यू होती है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने ये कर दिया है और पूरी ओवरऑल सेल रिएक्शंस आपने भी लिख दी है। ये होती है इंटेलिजेंसी कि जितना मैंने लिखा है सेल रिएक्शन, मैंने एक लाइन खींची और बच्चा इंतजार कर रहा है कि एक और लाइन खींचेंगे। रिएक्शन लिख दिया आपने Mg प्लस में Cu+2, एरो एरो कितने एरो हो गए बेटा? 2 एरो हो गए और Mg पे चार्ज भी 2 हो गया, है ना। कितनी गहरी बात है ये। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ये रिएक्शन क्यों लिखनी पड़ी? वैसे तो मुझे ये समझ नहीं आया। QC निकालना था, है ना। क्या निकालना था? QC कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट अपॉन में, हाँ जी, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्ट। तो QC बेटा प्रोडक्ट कौन है? Cu क्यों नहीं लिख रहे? सॉलिड को इग्नोर करना है और प्योर लिक्विड को इग्नोर करना है, बाकी हर चीज लिखनी है, चाहे वो गैस हो चाहे कुछ भी हो। समझ आ गया ना? कंफ्यूज मत होना, जेई के पेपर में आया हुआ था तो ज्यादा दिमाग खराब होगा नहीं। Mg+2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cu+2, है ना। अब रही बात, दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे मोलैरिटी मुझे दिखा नहीं, दे रखा है। ये जो ब्रैकेट में देते हैं ना, ये M लिखा हुआ है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैथोड में इसकी वैल्यू पे ली, इसको यहाँ पे करा और वो सोल्व कर दिया। ये M है, M बोले तो वोल्टेज नहीं है ये, तो ये है आपके Mg+2 और Cu+2 की वैल्यू। कितनी कितनी वैल्यू आप अपनी नोटबुक में देख के मुझे बताएं। QC भी निकाल ही देता हूं मैं यहाँ पे। Mg+2 की वैल्यू कितनी है पहले बच्चों? 0.20 है, 30 2 है, इसकी 3 है। इसको सॉल्व करने में कितने बड़े कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी? शायद 10⁻³ ऊपर है, नीचे 10⁻⁴ है, कटेगा तो 10 बचेगा। समझ गए? अरे हाँ कि ना यार। QC आ गया है 10, E0 सेल आ चुका है, N आ चुका है। किसका इंतजार है तुम्हें? नॉस्ट इक्वेशन पता है आप लोगों को? वो लिखेंगे E सेल, वेरी गुड। पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे बड़े साफ नीट एंड क्लीन तरीके से। 3 नंबर वो वैसे नहीं दे रहा तुम्हें, इज्जत करो उसकी, रिस्पेक्टफुल तरीके से। जब आप लिखते हो तो वो लिखना आपको बताता है कि हाँ कितनी रिस्पेक्टफुल। तो वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। N की वैल्यू पुट करो, QC की वैल्यू पुट करो। और मैंने आपको बताया था पहले आप माइनस से उस तरफ का सारा चीज सॉल्व करेंगे, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेरे को लगता नहीं टाइम लगना चाहिए आप लोगों को, जितनी जल्दी हो सके। किसी का इंतजार नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, सब आगे बढ़ेंगे। दैट इज 2.71 माइनस 0.0591/2 log 10। अरे वाह, वेरी गुड। आप चाहो तो QC की जगह एक बार रख के फिर आगे वैल्यू पुट कर सकते हो, इससे रिप्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाएगी। log 10 बेटा 1 होता है, तो कुछ भी नहीं बचा। इसको मल्टीप्लाई काटेंगे तो 0.0295 आएगा, और ये माइनस करना है। ये माइनस करना बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये दीदी ने सिखाया नहीं। लेकिन अगर मैं बच्चा हूं, मेरे को पता नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? 2.71 लिखूंगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखूंगा, यहाँ पे 0 लिखूंगा और फिर ये वैल्यूज लिखूंगा जो कि है 0.295। मेरे को एक और प्रॉब्लम आई जो मेरी दीदी ने मुझे सिखाया नहीं, कि इसके नीचे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा अपनी तरफ से? 0, तब जाके मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और तब जाके वैल्यू आएगी, है ना। कितनी बड़ी बात थी। मुंह बंद कर बेटा, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। चौंक गया, है ना। माइनस करने के बाद कुछ तो आ रहा होगा। ये 2.69 6805 वोल्ट आ गया है। ये आपकी वैल्यू आ गई ई सेल की। तो आप लोगों को समझ आ गया किस प्रकार से ये खेला आपको कराना है। मैं दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन प्यारा सा, ठीक है जी। क्वेश्चन में ये ले सकते हैं आप थोड़े से मजे, ध्यान से समझना। अरे प्लीज प्यारे बच्चों, लिखिए क्वेश्चन।
जल्दी करो। जल्दी से करके दिखाएंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन जेई में आया था, खेला कर दिया उन्होंने। बताता हूँ क्या खेला किया था, तुम इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे तो उससे आप ई नोट सेल पहले निकालोगे। सीक्वेंस भैया जल्दी करो फटाफट से। इस क्वेश्चन में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूं। आपको कोई वैल्यू चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आए तो। ई नोट सेल आ गया सभी का? कैसे किया बेटा ई नोट सेल? प्यारे बच्चों मुझे बताना है एक बार। आंसर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ई नोट सेल आपने क्या किया? कैथोड माइनस, अच्छा कैथोड और एनोड से बेस्ट लिखने का तरीका बताओ, इधर बोर्ड पे ध्यान दें। राइट में जो लिखा हुआ है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि H प्लस से H2 माइनस इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें लिखा हुआ है Fe से Fe+2, पर मैं वो नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? Fe+2 से Fe, क्योंकि SRP है ना, तभी तो माइनस आएगा। अगर मैं ये आगे पीछे कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, साइन भी चेंज हो जाएंगे, है ना। अच्छा प्यारे बच्चों आप भी देखेंगे ये दे भी इन्होंने रखा उसी फॉर्मेट में, तो मैंने वही वैल्यू वहां पे पुट कर दिया। अब कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि ये वैल्यू मुझे पता नहीं है, शी इज 0, शी है ना, ये तो शी को मत भूलना क्योंकि वो 0 है और ये माइनस 0.44 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ई नोट सेल सभी का आ गया है? अरे हाँ ना, कुछ तो कंफर्म कर दो भाई। तो सेम ही आ गया ई नोट सेल। अब आप रिएक्शन लिखिए, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन। जल्दी करिए। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन मुझे भी बताइए थोड़ी सी। हाफ ऑक्सीडेशन, हाँ जी प्यारे बच्चों आपने मेरे ख्याल से इतना लिख लिया, तो प्लीज हाफ ऑक्सीडेशन मुझे बताइए। है जी, Fe+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बेटा, लूज करेगा ना, यही चीज तो मैं 3 दिन से समझा रहा हूं। Fe से किस में जाएगा वो, Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। आप जो कर रहे हो वो गेन हो गया, उल्टा हो गया। और रिडक्शन में क्या होगा, बोलो, बोलते ही नहीं है ना आप लोग। हाँ क्या क्या क्या, H प्लस गिव्स H2, इलेक्ट्रॉन्स भी तो थे यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन, क्या ये सही है? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाली इक्वेशन। अरे हाँ कि ना यार, देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इधर इधर इधर। अगर हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये बैलेंस्ड होगी? मल्टीप्लाई करने से आप लोग ये गलती करोगे, मेरे को पता है। आप लोग मल्टीप्लाई करने से पहले ये चेक जरूर कर लेना कि क्या ये पहले से ही बैलेंस्ड है या नहीं है। जैसे इधर देखो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे हाइड्रोजन, तो आपको ये चीज बैलेंस करनी है पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले। क्या पता बैलेंसिंग के चक्कर में ही ये बैलेंस हो जाए। अच्छा यहाँ पे बताओ, 1 प्लस था तो 1 इलेक्ट्रॉन आया, अब 2H प्लस हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही बैलेंस हो गया। यहां पे एक छोटी सी गलती तुम लोग करते, क्या कटा, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, तो यानी कि n की वैल्यू हो गई 2। सेल रिएक्शन बताइए, सेल रिएक्शन प्यारे बच्चों, यहां पे भी एक छोटी सी गलती करोगे तुम, सेल रिएक्शन लिखो, बताओ मुझे, थोड़ा ही साथ साथ रहो, ज्यादा आगे मत भागो, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग एक गलती करने वाले हो। 2H प्लस 2R, तीर तीर डबल तीर हो गया ना, Fe प्लस 2 प्लस में H2, सबकी फिजिकल स्टेट मेंशन करो यहां पे। जैसे ये सॉलिड है, ये वाला एक्वस है, ये वाला भी एक्वस है, और ये हमारा गैस है। हाइड्रोजन गैस होता है, और साइड में आपने देखा होगा ना इक्वेशन में यहाँ पे Pt लिखा हुआ था, क्यों लिखा हुआ था पता है ना आप लोगों को, जब हमने सी बनाया था, सी याद है आप लोगों को, तो किसकी रॉड ली थी हमने, क्योंकि हाइड्रोजन का अपना रॉड नहीं था, वो तो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसे एक सरफेस चाहिए था, तो हमने प्लेटिनम लिया। प्यारे बच्चों आप बताइए मुझे, सेल रिएक्शन के बाद आप क्या करेंगे, क्यूसी निकालेंगे, तो क्यूसी की हेल्प कराइए मुझे एक बार, फिर आगे करना सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगर आपने कर लिया तो प्लीज हेल्प करो, नहीं किया तो वो भी हेल्प करो। प्रोडक्ट अपॉन में, प्रोडक्ट में कौन है, तो ये तो आपने लिख लिया Fe+2 एक्वस में है, और वो गैस वाला भी लिखना है क्या, देखो जो बच्चे नहीं देख रहे हैं ना, इनको दिक्कत होने वाली है, दिक्कत कैसे होगी मैं बताता हूं। गैस वाला लिखना है कि नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है उसका, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। आप देखेंगे क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मेंशन था, वहां पे कितना था, अगर मान लो 1 है, समझना ध्यान से एक बार, अगर ये 1 है और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से तो कोई फर्क, लेकिन अगर ये गलती से 2 हो जाता या क्वेश्चन में चेंज कर देते तो फर्क पड़ता। तो जेई वालों ने यही किया, सेम क्वेश्चन दिया था और 1 की जगह क्या कर दिया, 2 एटमोस्फेयर कर दिया, समझ गए। तो कुछ नहीं है, बस वहां पे 1 एटमोस्फेयर की जगह 2 रख के तब सोल्व कर देना था। तो अगर प्रेशर में चेंज, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर, कंसंट्रेशन चेंज होगी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, और नेचर मतलब अगर हाइड्रोजन है तो अलग आएगा, कॉपर है तो अलग आएगा, सबके लिए अलग अलग। चलिए बताइए आगे क्या लिखूंगा, Fe सॉलिड नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, H+। अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं, जो भी इसकी पावर होती है ना, ये 2, ये इसकी पावर हो जाएगी, और कुछ भी नहीं लिखना है। इनकी वैल्यू बताइए मुझे, Fe+2 कितना दे रखा था, 2 जीरोस हैं, 0.01 इनटू में इसका 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा यूनिट का इतनी टेंशन मत लेना भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी यार बोलो, H+ कितना है 1m। अगर ये नहीं भी लिखा किसी ने तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। कई बार बच्चे स्क्वायर लगाना नहीं भूल जाते, अगर भूल भी गए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर है। लेकिन किसी और क्वेश्चन में अगर 1 की जगह वैल्यू चेंज होगी तो फर्क पड़ेगा। चलिए क्यूसी सोल्व कर लीजिए यहां से, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, और ई सेल निकालिए, फटाफट से करेंगे, अब जल्दी करेंगे। थोड़ा जल्दी करें, देखो गर्मी हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आप लोग अपने घर से निकल के अगर यहाँ तक आ रहे हो, ठीक है, तो भाई मानना पड़ेगा कि हिम्मत तो है तुम लोगों में। वो बात अलग है कि तुम्हारे ट्यूशन आने के मकसद और भी बहुत कुछ होते हैं। हो गया क्या वो वाला क्वेश्चन, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन लिख लो भाई, जल्दी करो। बेटा प्लीज
क्वेश्चन लिख लो। पिछला क्वेश्चन हो गया सभी का। इसमें आपको किन किन चीजों पे ध्यान नहीं देना है वो ध्यान से समझेंगे। एक पहली चीज, इससे पीटी से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। पीटी क्या है? जो कि एक वायर प्रोवाइडर है, एक सरफेस प्रोवाइडर है। जैसे हाइड्रोजन की रॉड नहीं होती, ऐसे ब्रोमीन की भी रॉड नहीं होती है। तो यहां पे जो प्लेटिनम है उससे कोई कंफ्यूजन नहीं, अपने दो ही इलेक्ट्रोड है, एक ब्रोमीन वाला और एक हाइड्रोजन वाला। ई नोड सेल निकाल लोगे इसका। ई नोड सेल के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए? ई नोट। अच्छा ये बताओ लिखा कैसे होगा? बी आर नेगेटिव या 2? बोलो। अच्छा सुनो मेरी बात, Br2 से क्या लिखा होगा? एक बात बताओ, ये हुआ क्या है, समझ में आ रहा है तुम्हें? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अच्छा कैसे पता चला? पहले इसके ऊपर पावर कितनी थी? 0। यहां पे क्या आया? माइनस। माइनस आने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को जो गेन करेगा वो क्या होगा? और समझो, अरे गेन करेगा, रिडक्शन होगा। पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहा है कि आवाज मेरी दब जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। यहां पे ध्यान दो, यहां पे देखो, इस पे चार्ज कैसा है? यहां पे चार्ज कैसा है? माइनस से कहां जा रहा है? देखो तुमने एक चीज तो पढ़ा था कि 0 से कहां जाएगा? प्लस। तो क्या होगा? बोलो यार, ऑक्सीडेशन। अब एक चीज और पढ़ो कि नेगेटिव से अगर कोई 0 जा रहा है तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव से अगर 0 जा रहा है और 0 से नेगेटिव जा रहा है, समझ आया कि नहीं आया? ये लिख लेना हिंदी में अपनी जानकारी के लिए कहीं पे भी अपनी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। साइड में लिख लो, किसी को पता नहीं चलेगा। है जी, इसकी वैल्यू बताता हूं। ये हो गया सभी का? अच्छा अब दिक्कत ये है कि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमें टेबल में जाना पड़ेगा, है ना? कौन सी टेबल में जाना पड़ेगा? एसआरपी टेबल में। देखा, शॉर्टकट बोलने लगे बच्चे आजकल। एसआरपी, एसआरपी, कुछ बच्चों को तो एसआरपी भी नहीं पता होगा। है इसमें भाई कहीं एसआरपी? अरे ये रहा, मिल गया ना तुम्हें? अरे भाई ज्यादा ही बड़ा हो गया। दिख गया ना तुम्हें? जल्दी देख के बताओ यार, ये खेला कर रहा है। बी आर नेगेटिव, ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन को ले ही रहा है। Br2 से किस में गया? बी आर नेगेटिव 1.08। चलो जी बहुत ही बढ़िया, 1.08। ये है 1.08 वोल्टेज। और हाइड्रोजन का तो पता ही है तुम्हें, क्या होगा? कैसे लिखूंगा? H2 से H प्लस, या उल्टा लिखना पड़ेगा? रिडक्शन है ना? हाँ, तो उल्टा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? H प्लस से H2। वैल्यू कितनी होगी इसकी? 0। ई नोट सेल कितना आया? ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट H प्लस स्लैश H2 माइनस ई नोट Br2 स्लैश Br नेगेटिव। यही कह रहे हो ना तुम लोग? है जी? 0 माइनस 1.08 दैट इज इक्वल्स टू 0। माइनस में आ गया, ये माइनस का 1.08 वोल्ट आ गया। किसकी वैल्यू है ये? क्या बोल रहा है? मैं ये कह रहा हूं इसके एसआरपी ज्यादा है। ये बात मुझे पता है, तुझे पता है, हम आपस में ही मान लेंगे। पर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन बनाया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है
ये बनाया है 1984 के बाद, एक और 1985 का बैच निकला था 1990 में। उसमें पास आउट होने वाले एक आईआईटी खड़गपुर के, गवार नहीं है बेटा वो, उसने बनाया है। ये तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, तुम करो उसको फॉलो। वैल्यू देख के जब डिसाइड करना हो तो करना हो। उसने बोला मैंने एक थियोटिकली दिमाग में, ये सेल एग्जिस्ट नहीं करता, मैं मान गया तुम्हारी बात। उसने एक दिमाग में रख के ये सेल बनाया है, तुम्हें उसे सोल्व करना है, बात खत्म हो गई। समझ गए? तुम्हारी सोच अच्छी है पर गंदी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में पता क्या है? ये तो चलो तुमने निकाल भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेल रिएक्शन में आत्मा बाहर आ जाती है, ठीक है, ये हो गया सभी का। हाँ यार, आप ये कहना चाहते हो, आप जो कहना चाहते हो ना, वो क्या कहना चाहते हो? नहीं नहीं, आप ये कहना चाहते हो कि लिखने का तरीका मेरा गलत है, बी आर नेगेटिव से क्या होना चाहिए? बी आर टू। इससे 4000 साल पहले मैंने अभी बताया था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें? माइनस में। इसमें कितना है? 0। माइनस से 0 जाते हैं, इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन या डिक्रीज हुआ? तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। हमें यहाँ पे एसओपी लिखनी है या एसआरपी लिखनी है? इसीलिए सैटरडे वाला बैच ज्वाइन करना चाहिए। समझ में आई बात? आप जैसे जिस संगति में रहते हैं, जेई का बच्चा हमारा इतना प्यारा, अब वो ये भी नहीं सोच पा रहा है। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, इसकी सेल रिएक्शन लिखो, तुम जल्दी करो, बाकी चीजें तो हो जाएंगी। सेल रिएक्शन में आत्मा बाहर आने वाली है। सोच अगर अच्छी है तो लिख पाओगे, ज्यादा गंदी है तो भी लिख पाओगे। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थोड़ा गंदा थोड़ा अच्छा सोचते तो नहीं लिख पाओगे। गंदी सोच की रेंज अच्छी होनी चाहिए बेटा। क्या आएगा बताइए? ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? बी आर का। बी आर तो है ही नहीं, दो ऑप्शन है, बी आर नेगेटिव और बी आर टू। बी आर नेगेटिव, वेरी गुड। तो जो ये बी आर नेगेटिव है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? रिएक्शन लिखना और आसान है, जिस सीक्वेंस में दे रखा उसी सीक्वेंस में लिख दो। अब दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ लिखूं। अब ये बताओ यहां पे क्या हुआ है बेटा? तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो किधर लिखूं? इधर लिखूं कि उधर लिखूं? हो गया खत्म, इक्वेशन भी लिख ली हमने। पर ये क्या बैलेंस है? चेक इट आउट करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं मैंने गलती से, चलो अभी समझा देता हूं। बी आर कितना है? 2 है, तो ये भी बी आर क्या हो जाना चाहिए? 2 बी आर नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? आप ऐसा समझिए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले -1 था, बाद में क्या हो गया? 0, तो इंक्रीज हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। फिर लिखेंगे आप हाफ, लिखते नहीं हो आप लोग, रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन किसका हुआ है? H+ का या H2 का? तो 2H+ लिख देता हूं, अभी अभी लिखा भी था आपने। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, पिच पिच कर रहे हो, है ना? तमीज है ये। नंबर कटवाऊंगा तुम्हारे चेकर से कह के कि जितने बच्चों ने पिच पिच कर रखी है सबके नंबर काटो। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि क्या कट रहा है ये तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, और किसका? 2 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, तो n की वैल्यू अपनी हो गई 2। लिख लो, कोई बात नहीं, ऐसे गोला मारा यहां पे बैठो मत, इतना तो कर लो। सेल रिएक्शन भी लिख लो, सब कुछ मेरे भरोसे थोड़ा करोगे तुम लोग, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। 2 बी आर नेगेटिव प्लस में 2H+, है ना? तीर तीर 2 तीर आ जाएंगे यहां पे। इधर क्या आया बेटा? Br2 लिक्विड और H2 गैस। फिजिकल स्टेट मेंशन करना, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। यहां पे हुआ है जादू कि जितने भी चार्ज वाले थे वो वन साइड आ गए, है ना? अब जो लिक्विड वाला है उसे छोड़ के, समझ गए तुम, बाकी चीजें करो, QC निकालो। लिक्विड वाला तो लिखते नहीं है, तो H2 का क्या आ जाएगा? बोलो, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन H2 डिवाइडेड बाय Br नेगेटिव का स्क्वायर
h प्लस का स्क्वायर, है ना, दोनों का हो गया, क्या दिक्कत है, एक ही साइड है, जो आया वो आया, हमने कर दिया, जो आएगा हम वो करेंगे। प्रेशर अगर इन्होंने 2 एटमॉस्फेयर दिया होता पूरी आत्मा बदल जाती। कई बार ये बच्चे लिखते नहीं है तो वो गलती होती है। सॉल्व करिए आप, वैल्यू दे रखी है ना आपको, हाँ, अगर मान लो वो 2 एटीएम दे दिया, यहाँ पे बार दे दिया, बार हो एटीएम हो, सब प्रेशर की यूनिट है प्यारे बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, जो करना है वो करो, ठीक है, प्रेशर होना चाहिए बस, याद रखना प्रेशर बार या एटमॉस्फेयर में हो। अगर एमएमएचजी में दे देंगे ये तो उसको कन्वर्ट कर लेना, हालांकि सीबीएसई वाले इतना नहीं सोचते, उनके पास बहुत काम होते हैं, नीट जेई वालों के पास कुछ काम नहीं होता तो वो थोड़ा सा सोच लेते हैं, अब तो उन्होंने भी सोचना बंद कर दिया। मतलब तुम यकीन नहीं करोगे, एडवांस में वो क्वेश्चन आया हुआ है जो तुम्हारे असाइनमेंट में था, और कल हुआ है एडवांस का पेपर, मैं चेक करा दूंगा तुम्हें, इतना लेवल गिरा दिया एडवांस का। अब हर बच्चा आईआईटी में जाएगा, बताओ, गली गली में आईआईटी हो जाएंगे, बदतमीजी पे उतर आए। ये सॉल्व करिए प्यारे बच्चे जल्दी से।